हेलो स्टूडेंट, मैं प्रजापति मिश्रा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के लेक्चर 8 में आज हम लोग बात करेंगे जैकोबिन क्लब। देखो, फ्रांस में मैंने इसके पहले टॉपिक क्या पढ़ाया कि फ्रांस के राजा ने अपने जो नेबरिंग स्टेट थे, जो पड़ोसी देश थे, उससे ट्रीटी करना चाहते थे, नेगोशिएशन करना चाहते थे कि फ्रांस में कैसे जो आंदोलन को, मूवमेंट को दबाया जाए। गर्मी के बाद में जो पड़ोस देश के रूलर्स थे, उन्होंने इंश्योर्ड भी किया था कि नहीं भाई, गर्मी के बाद फ्रांस में जो आंदोलनकारी हैं, जो रिवोल्यूशनरी हैं, उनको दबाने के लिए वो लोग आक्रमण करेंगे। लेकिन ये बात जब नेशनल असेंबली को मालूम चली तो उन लोगों ने इसके पहले ही ऑस्ट्रिया और प्रशा के अगेंस्ट में युद्ध करने को वार डिक्लेयर कर दिया, जिसके कारण थर्ड स्टेट नेशनल असेंबली का मन बहुत ही बढ़ गया था। बहुत ही लोग उत्साहित थे, उत्साह इनका चरम सीमा पर था। अब उत्साह बढ़ने से इनके मन में ये बात आने लगी कि जो सोसाइटी में जो अधिकांश लोग ऐसा मानते थे कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन में पॉलिटिकल राइट्स हैं ना, वो समाज में अमीरों को प्राप्त हैं। और समाज में जो पॉलिटिकल राइट्स हैं केवल एक व्यक्ति, एक सोसाइटी को ही प्राप्त नहीं होना चाहिए, सभी लोगों को पॉलिटिकल राइट्स मिलना चाहिए। इसलिए वहाँ के अधिकांश लोग क्लब बनाने के पक्ष में थे कि ऐसा क्लब बनाया जाए जिसमें सरकार की पॉलिसी के बारे में हम लोग डिस्कस कर पाएँ, और फ्रांस में जो हो रहा है या बैठ के फ्रांस के और के हम राजा के विरोध में हम लोगों को क्या करना चाहिए, इसके लिए एक राजनीतिक क्लब बनाने की ज़रूरत थी। तो जैकोबिन क्लब इसीलिए बना, तो एक जैकोबिन क्लब बनाया गया, ठीक है ना। तो जैकोबिन क्लब जब बना तो हमें कहा था कि जैकोबिन क्लब के जो मेंबर्स थे वो कौन थे। तो जैकोबिन क्लब के मेंबर मैनी लेस प्रॉस्पेरस सेक्शन ऑफ सोसाइटी के बहुत ही गरीब लोग इस जो कमेटी के, इस जैकोबिन्स क्लब के क्या थे, वो मेंबर थे। उसमें कौन कौन लोग थे, तो उसमें हम लोग देखते स्मॉल शॉपकीपर्स, आर्टिशियन लाइक शू मेकर, पेस्ट्री कुक्स, वॉच मेकर्स एंड डेली वेजेस अर्नर। दैट मीन्स हम लोग देखें तो उसमें जूता बनाने वाले, पेस्ट्री को घड़ी बनाने वाले, और जो दैनिक मजदूर थे वो, ये बहुत समाज के छोटे वर्ग के लोग थे जो जैकोबिन क्लब के मेंबर थे। और वहाँ सोसाइटी में जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के जो लोग थे, उनके जो कपड़े थे, उनसे वो अपने को अलग दिखने के लिए एक नए तरह के कपड़े पहनते थे जिसका नाम था लॉन्ग स्ट्रिप ट्रेजर्स, लंबी धारीदारी पतलून, और एक सर पर टोपी भी, लाल रंग की टोपी पहनते थे। विमेंस भी एक्टिव थी, लेकिन विमेंस को कोई पॉलिटिकल राइट्स प्राप्त नहीं था। इसीलिए फ्रांस में फर्स्ट और सेकंड जो स्टेट के लोग थे, वो लोग नी ब्रीचेस, मैंने घुटने वाले ब्रीचेस को पहनते थे। इसीलिए बड़े लोगों से अपने को अलग दिखने के लिए यहाँ के लोगों ने, थर्ड स्टेट के जो जैकोबिन्स क्लब के लोग थे ना, वो लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स, लंबी धारीदार पतलून पहनते थे ताकि वो अपने को समाज के नॉवेलियन और बड़े लोगों से अपने को अलग दिख सके। ओके, इसीलिए वो अपने को अलग दिखने के लिए एक नए तरह के यूनिफॉर्म को पहनते थे। अब ये जैकोबिन जब क्लब बना ना, तो इसकी क्या डिमांड्स थी, उनकी मांग क्या थी, व्हाट वर डिमांड्स ऑफ द जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब की डिमांड थी ऑल सिटीजन गॉट राइट टू वोट। जैकोबिन क्लब में क्या था ना कि
इस बात की चर्चा होती थी कि फ्रांस में वोट देने का राइट सभी को नहीं दिया गया। फ्रांस में वोट देने का राइट की कंडीशन थी, जिसको मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है, एक्टिव सिटीजन, कि वोट वही देंगे जो एज 25 से अबव होंगे और जो 3 डेज की वेजेस के बराबर सैलरी पे करेंगे, अपनी वेजेस को देंगे। उन्हीं को पॉलिटिकल राइट्स प्राप्त था, उन्हीं को वोट देने का अधिकार था। जिससे ये लोग बहुत ही अंदर से बहुत ही नाराज रहते थे। उनके अंदर मन में बहुत ही राजा के प्रति बहुत ही गुस्सा था। इसीलिए 10 अगस्त 1792 को जैकोबिन्स क्लब के जो लोग थे ना, ट्यूलेरिए के पैलेस पर कब्जा किया और राजा और उसके बॉडीगार्ड को अरेस्ट कर लिया गया। ओके, और उनको फिर लॉक कर दिया गया। और लॉक करने के बाद से वहाँ पर एक और इलेक्शन कराया गया, जिसमें 21 ईयर्स से अबव जितने पुरुष थे ना, सभी को वोट देने का क्या हो गया, राइट प्राप्त हो गया। तो अब क्या देख रहे हो कि जैकोबिन्स क्लब ने क्या किया, ट्यूलेरिए के पैलेस पर कब्जा करना, इसके बाद कैप्चर करना और राजा उसके बॉडीगार्ड को कस्टडी में लॉक करना। इसके बाद से असेंबली हुई, जिसमें 21 ईयर्स से अबव सारे मेल वोट देंगे और वोट हुई, जिसमें 21 ईयर्स से सब अबव मेल को वोट देने का क्या हो गया, राइट्स मिल गए। अब उनकी और भी डिमांड क्या होगी कि फ्रांस को फुली रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया जाए, कि फ्रांस में जो मोनार्च को खत्म ही कर दिया जाए, क्योंकि सारी समस्याओं का जड़ राजतंत्र था, निरंकुश राजतंत्र। राजतंत्र अच्छा है कुछ मामलों में, लेकिन फ्रांस का राजतंत्र अच्छा नहीं था, क्योंकि राजा वहाँ डिस्क्रिमिनेट करते थे, क्योंकि सोसाइटी 3 स्टेट में बटी थी। फर्स्ट और सेकेंड स्टेट को स्पेशल प्रिविलेज थे, थर्ड स्टेट्स को स्पेशल प्रिविलेज नहीं थे। वहाँ राजा मनमानी करता था। इससे राजा के खिलाफ लोग इतने नाराज हो गए, क्योंकि वो चाहते थे कि फ्रांस में राजतंत्र को क्या कर दिया जाए, एबोलिश कर दिया जाए। इसीलिए इलेक्शन कराए गए, और इलेक्शन कराने के बाद से न्यू जो एक असेंबली, जिसका नाम कन्वेंशन, एक नई निर्वाचित परिषद जिसको हम लोग कन्वेंशन बोलते हैं, वो बनी, जिसमें 21 सितंबर 1792 को फुली रूप से मोनार्च को एबॉलिश कर दिया गया, मैंने राजतंत्र समाप्त कर दिया गया और फ्रांस को एक रिपब्लिक बना दिया गया। रिपब्लिक मीन्स क्या हो गया कि वहाँ के जो लोग हैं वहाँ की सरकार को चुनेंगे। वहाँ के लोग जो है वहाँ की सरकार को क्या करेंगे, चुनेंगे। नाउ पीपल इलेक्टेड टू देयर गवर्नमेंट, देयर वाज नो हेरिडेटरी मोनार्च। अब वहाँ पर कोई जो है वंशानुगत राजतंत्र समाप्त हो गया। वंशानुगत मीन्स क्या है कि जैसे राजा का पुत्र ही गद्दी पर बैठेगा, ऐसे कोई बात नहीं होगी। जनता जिसको वोट देगी और जो ज़्यादा वोट अचीव करेगा वही सरकार क्या होगी, फॉर्म होगी। यही रिपब्लिक का फंडा है। रिपब्लिक मीन्स क्या कि यहाँ पर सभी को वोट देने का राइट है और रूलर वही बनेंगे जिसको ज़्यादा मेजॉरिटी मिलेगी, वही देश को चलाएंगे। जैसे इंडिया गवर्नमेंट में लोकसभा की बात करें तो टोटल सीट तो 550 है, लेकिन 545 में कम से कम 2/3 अगर मेजॉरिटी किसी भी पार्टी को आती है तो पार्टी क्या करती है, देश की सरकार को चलाती है। जैसे आज सेंट्रल में बीजेपी को फुल फ्लेज मेजॉरिटी है, तो आज वहाँ सरकार क्या है, केंद्र में सरकार बहुमत की सरकार है, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है। क्योंकि जनता के द्वारा चुनी गई सरकार रिस्पॉन्सिव होती है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाती है। इसीलिए लोग चाहते थे कि वहाँ पर भी एक गणतंत्र आ जाए, क्योंकि गणतंत्र में जनता का शासन हो जाएगा। इसलिए क्या हो गया कि वहाँ पर एक नई न्यू निर्वाचित जो काउंसिल बनी, उसका नाम कन्वेंशन था।
और उसमें उसने क्या किया कि उसमें राजतंत्र को उखाड़ फेंका गया और फ्रांस को एक रिपब्लिक कर दिया गया, जिसमें अब राइट्स मिल गया वहाँ के लोगों को। एट लास्ट क्या एंड ऑफ मोनार्च। जैकोबिन क्लब ने क्या किया, लास्ट में लुइस 16 को मृत्युदंड दे दिया। मीन्स कि लुइस 16 वाज डेथ बाय अ कोर्ट ऑन चार्जेज बाय बेटरिंग हिज ऑन कंट्री। और लुइस 16 को लास्ट में उनको फांसी की सज़ा दी गई सार्वजनिक रूप से। कहाँ पर, प्लेस डी लॉ कॉन्क्रेट में। और उनकी पत्नी के साथ भी वही हुआ जो लुइस 16 के साथ हुआ। तो हम लोगों ने देखा कि जैकोबिन क्लब का क्या इम्पोर्टेंस रहा, जैकोबिन क्लब ने किस तरह फ्रांस में जो डिस्क्रिमिनेशन थे उसको रिमूव किया, ये सारी चीज़ों को पढ़ा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक है जो आप लोग लिख लो। हु फॉर्म द जैकोबिन क्लब? Who formed the Jacobin club? What measure had he taken? What measure had he taken to remove discrimination in the French society? Who formed of the Jacobin club? Question mark. What measures had he taken to remove discrimination in the French society and form of French Republic? हिंदी में जैकोबिन क्लब की स्थापना किसने की? उसने फ्रांसीसी समाज से जैकोबिन क्लब की स्थापना किसने की? उसने फ्रांसीसी समाज से भेदभाव मिटाने और फ्रांस में गणतंत्र राज्य की स्थापना के लिए क्या क्या कदम उठाए? जैकोबिन क्लब की स्थापना किसने की? उसने फ्रांसीसी समाज से भेदभाव मिटाने और फ्रांस के गणराज्य की स्थापना के लिए क्या क्या कदम उठाए। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे और मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे। लॉकडाउन की पीरियड है, अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोग के लिए है कि आप लोग खूब मन लगा के पढ़ें। थैंक यू वेरी मच।